बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, और सबसे जबरदस्त चीज आज की वीडियो के हवाले से ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक असद उमर साहब जो हैं, उन्होंने आज सियासत को छोड़ने का ऐलान किया। पीटीआई को तो वो ज़ाहिर है ओहदा पहले ही छोड़ चुके थे, और उसामा साहब ने ये प्रिडिक्शन जो है ये कर रखी थी कि असद उमर जो है, इन्होंने कहा था कि आप असद उमर को पीटीआई का हिस्सा समझ ही क्यों रहे हैं। अब ज़ाहिर तो वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, लोग उनसे सवाल पूछते थे, तो वो कहते थे कि टिकट मिला तो मैं पीटीआई से लड़ूंगा। लेकिन उसामा साहब ने प्रिडिक्शन कर रखी थी कि वो पीटीआई में, आप उन्हें क्यों समझते हैं, वो पीटीआई में नहीं है। ये चक्कर क्या था? कैसे ये प्रिडिक्शन हुई, हालांकि वो कह रहे थे कि मैं पीटीआई से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, ये भी बताएं, और ये असद उमर का क्या चक्कर हुआ है? बस शुक्र अल्लाह का, मैं काफी बेहतर हूँ। वैसे तो हॉस्पिटल का मेरा थोड़ा सा चक्कर लग गया, और बहरहाल दुआएं अच्छी थी लोगों की, सारे प्यार करने वालों की, तो जरा जल्दी आ गया। दूसरा ये है कि असद उमर का तो देखें, उस वक्त जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो लोग उस पे जो नहीं जानते वो हंस रहे होते हैं दूसरे की, ये कैसी बात है। और वो इसको जब भी हम कोई बात करते हैं ना, मोस्टली तो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से बयान करें। आपने एस्ट्रोलॉजी की तो कोई बात ही नहीं की। भाई अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि असद उमर का 5वें घर में फलाना बैठा है और उसके उसके घर में फलाना है, या मूव करेगा फलाना, तो बस इनको क्या समझ आएगी क्या हो रहा है। तो फिर जाहिर बात है भाई, हमने तो जो हमारे डाटा पीछे आता है हम उसको कंपाइल करके आपको बता देते हैं। असद उमर का जब मैंने, आप लोगों ने प्रोग्राम किए, सब ने पूछा, क्योंकि उन दिनों में मुझे याद है वो सीजन चल रहा था कि जी फलाने की कॉन्फ्रेंस, फलाने की कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने कहा असद उमर की कॉन्फ्रेंस उस तरीके से तो नहीं आई। कॉन्फ्रेंस आई है लेकिन उस तरीके से नहीं आई। तो आप क्या समझते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से तो आप इसको पीटीआई का हिस्सा ना समझे। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो अगला वो। मैं कहा नहीं, पीटीआई का हिस्सा ना शुमार करें इसको। फिर उन्होंने कहा कि जी अब उनके दिन बताएं। मुझे याद है अभी पिछले के दिनों किसी प्रोग्राम में कि जी सबका पूछ रहे थे ना, असद कैसर छोड़ देगा, फलाना छोड़ देगा वो। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा, जब उसने मुझसे पूछा ना असद उमर का, मैंने कहा यार उसको उसमें शामिल क्यों समझते हैं आप। तो उस वक्त लोगों को ये बातें लग रही होती मजाक, ये उनकी, ये टाइम ऐसा था जब मैंने उनका ये अगले महीने चेक किए थे। उसमें बड़ी डिस्टरबेंस थी, फिनेंशियल डिस्टरबेंस थी, घरेलू मामला बड़े खराब थे, ज़हनी तौर पे अपसेट थे। प्लस ये था कि ये तो उसी वक्त ही उनका मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि ये अब पीटीआई के साथ जैसे कहते हैं ना कि एनीमोर नहीं होंगे। असद उमर साहब जो हैं वो तो चलें, अब बाय बाय टाटा बाय बाय हो चुका है। शेर अफजल मरवत साहब ज़ाहिर वकील हैं, पीटीआई के उन लोगों में से हैं जो इमरान खान से मुसलसल मुलाकात कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि परवेज खटक के हल्के से उन्होंने एक ज्वाइनिंग करवाई पीटीआई के अंदर। ज़ाहिर है वो बात हुई कि भाई पीटीआई में इस वक्त बैठना ऐसे है कि जैसे आप चर्स या हेरोइन के ढेर के पास बैठ रहे होते हैं। पुलिस जो है इस तरीके से उन लोगों को पकड़ती है। एनीवेज, उन्होंने कहा कि मैंने 5 लोगों का खान साहब को बताया। खान साहब ने कहा कि इन 4 लोगों को ले लें, फलां एक को रहने दें। आज उन्होंने मजीद ये बताया है कि इमरान खान ने कहा कि मैं फवाद चौधरी, असद उमर, ऐसे लोगों की पीटीआई में मजीद अब जगह नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा डंड डाला है। ये ऐसे वक्त पे छोड़ के गए हैं कि जब लोगों का मोरल डाउन हुआ और फिर लोग इनके रास्ते पे चल पड़े। तो अब क्या फवाद चौधरी साहब, वो भी ज़ाहिर है ज़ेर ताब हैं, अडयाला में हैं इस टाइम, तो फिर उनकी भी कहानी गोल ही समझें। वो तो पहले ही गोल है सर। अब पता नहीं इस कौम ने कब समझदार होना है। फवाद चौधरी कब किसी का आजाद कोई बड़ा कोई पॉलिटिकल आदमी थे। देखें उनका कैरियर मुशर्रफ साहब के टाइम से शुरू होता है, उनके स्पोक्स पर्सन, फिर पीपल्स पार्टी में स्पोक्स पर्सन, फिर आगे वो जिधर की हवा बनानी होती है। ये वो सवारियां हैं जो, जैसे आपको बताऊं, मुझे अब याद आ गया, लोगों को बड़ा शायद, खैर मुझे लगता है हाई फाई लोग ज्यादातर सुनते हैं पीटीआई के, ये तो मिडिल क्लास की बातें हैं। लेकिन वो बस में या लोकल गाड़ी में जब सवारियां नहीं होती ना अड्डे पे, तो वो 4-5 सवारियां वैसे ही बिठा के, वो नकली सी बिठा रहते होते थे ताकि उनको देख के और सवारियां आ जाए। तो वो सवारियां होती थी जो माहौल बताती हैं कि भाई अब इधर बैठना है, मतलब ये गाड़ी लगी हुई है अड्डे पे, अब इसका टाइम है। तो ये भी हमारी उन मुक्तदर हलकों के वो सवारियां थी जो बिठा के इंडिकेशन दी जाती थी कि भाई आप इधर, ये वो नॉमिनेटेड नाम है।
ठीक है, ये बिठा के सवारियां बताया जाता होता था कि भाई अब अड्डे पे ये गाड़ी है, अगला टाइम इसका लगा हुआ है। फवाद चौधरी भी उन्हीं में से है। ये असद उमर को पहले कौन जानता है कहाँ से आए, एक भाई नून लीग में, एक पीटीआई में। पहले कभी उसके दौर में उधर प्लांट हुआ तो वो अब उधर ही टिक गया, उसके पास ऑप्शन ना बची, उसने कुर्बानी खैर जो भी देनी थी दी, गवर्नरशिप मिली। देखें मतलब देखो ना, बड़ा भी पॉलिटिकल कद था उनका, बड़ी कुर्बानियां थी नून लीग के लिए, सीधे गवर्नर, मतलब देखे ना आप। फिर भाई इधर ये भी पीटीआई की डायरेक्ट मतलब कोर कमेटी में। तो ये वही बूटे हैं। अब इमरान खान असल में, उर्दू तर्जमा मैं कर देता हूँ, उर्दू तर्जमा ये है कि इमरान खान अब जिंदगी में वैसे भी, वो जैसे कहते हैं ना, झुंगेगा उनको एक भी कैंडिडेट या वो घोड़ा नहीं चाहिए जो परली पार्टी ने इनको जितानी है उसके लिए, वो जख्म ताजे हो जाते हैं। तो ये तो अब ऐसी बात है कि मैं लूंगा नहीं, परले देंगे क्यों, मैं लूंगा नहीं, परले देंगे ही नहीं। असल बात ये थी, जो उन्होंने दिए वो ले लिए। आपको उस वक्त भी मौका ये था कि एक एक टर्न 34 के साथ गुजारी थी, एक टर्न और गुजार लेते, कहते हैं कि बस ठीक है। फिर पॉलिटिकली अपने रूट, ग्रास रूट के मैंने कई हलकों में देखा, खुद भी सिफारिशें 2-4 बार चांस बना कोई एमपीएस की करवाने का या इस तरीके से, तो मैंने देखा कि यार जो पुराने डाई हार्ड लोग थे उनकी जगह जो यही इलेक्टेबल, यही घोड़े शोड़े जो इर्द गिर्द के आ जाते हैं, बस ये आ गए। अब भी पूछ रहे हैं लोग, अब भी पूछ रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था ना कि ये ना कहें कुछ लोगों के लिए ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ पीटीआई या सियासत खत्म, जैसे ये लोग हैं। क्योंकि इनके हलकों में जाके क्या करें, क्या फेस सेविंग दें, ये तो स्टेज पे ही नहीं आ पा रहे। तो इसीलिए जाहिर है, अगर जो जहलम की बात हो, अगर जो जहलम की थोड़ा बात होगी, सा, अगर जहलम की बात होगी, जहलम के लोगों के वोट की बात होगी, तो लोग जहलम के पागल तो नहीं है कि वो पीटीआई को अलावा किसी और को वोट करने चल पड़े, क्योंकि जहलम की तारीख में इतने काम कभी हुए नहीं जो पीटीआई के दौर में हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों की ये मिसालें हैं, तो जाहिर है ये तो फिर बड़ा चैलेंज बनने वाला है आइंदा दिनों में, लोटों के लिए या भगोड़ों के लिए। नहीं देखें, ये कौन जब काम कुम नहीं देखती, काफ लीग ने बड़ा काम किया था मुशर्रफ साहब के दौर में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट भी थे काउंटिंग के हिसाब से, काफ लीग के सबसे ज्यादा वोट थे, लेकिन इलेक्शन आप नहीं सही कह जीत रहे सके। ठीक है, तो नंबर की गेम जो है ना, यहाँ तो उलट पुलट कर दी जाती है। दूसरी बात यह है कि ये कौम कभी भी काम पे वोट नहीं देती, इनके बस अजीब ही साइकीज हैं, ये हवाएं हैं, हवाओं पे ही चलते हैं, हवा जिसकी बनी होगी। वैसे बात यह है कि जो लोग पीटीआई को छोड़ के सियासत नहीं कंटिन्यू कर रहे, वो तो प्योरली वो लोग हैं जिनका कोई और, जैसे कहते हैं ना, दाना पानी नहीं था इसके अलावा, जिधर से आए थे उधर ही। फिर यार अब क्या हमारी बार बार बेइज्जती होती है, वो कहते हैं अच्छा चलो फिर छोड़ो, तुम रहने दो सियासत को, हम ही लेके आए थे ना, हमने ही कह दिया अल्लाह हाफिज जाओ बस। लेकिन जो कोई खानदानी मौरूसी सियासत में है, इलेक्टेबल्स बाप दादे से चले आ रहे हैं, वो इनके मूव होने पे वो भी हैं, वो लोग भी हैं। लेकिन आपको एक दफा मैंने बताया था कि गाड़ी अभी जो है ना, पहले अड्डे पे नहीं लगी थी तो बड़े परेशानी थी, इस्तेकाम प्रोजेक्ट उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। दूसरा, अब लेकिन ये हुआ है कि जैसे नवाज शरीफ साहब का जलवा दिखाया गया है ना, उससे थोड़ा सा बताया गया है, वही इंडिकेशन दी गई है सवारियां चढ़ा के, भाई अब थोड़ा सा ना इधर गौर करो। एमकेएम को भेजा है, बाप को भेजेंगे, और भी अपने वो सिग्नल्स भेजेंगे। उसामा अली साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से ज़ाहिर है नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन इस किस्म की खबर एक बड़ी गर्दिश कर रही है कि 17 दिसंबर को शायद कोई शख्सियत जो है साबिक वज़ीर आज़म कहा जा रहा है कि वो दोबारा बरतानिया जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है नवाज शरीफ साहब के इम्कानात हैं दोबारा बरतानिया जाके बैठने के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में इसमें आपको एक बात बता दूं, ये भी हो सकता है कि ये जितने अफराद पीछे जाके बैठ जाएंगे, इनके पास नवाज शरीफ साहब या उनका कोई टॉप 5 का बंदा वो जाया करेगा, वो कहा करेगा बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, आप लोगों के साथ ये हुआ, फलां हुआ। तो बहरहाल फिर हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, इलाके की खिदमत तो आपने करनी है, तो क्यों ना आप हमारे पास आ जाएं। समझ रहे हैं? ये गेम भी आप देखेंगे इन फ्यूचर, जैसे अभी, अच्छा जैसे असद उमर की बात पे मेरी किसी को उस टाइम जेन में, उसने कि हो सकता है कोई नाजरीन ने नोटिस की हो ये जुमले मेरे, कि वो उनको पार्टी में ना समझे, तो लेकिन इसी तरीके से ये बात भी याद आएगी जब इन्होंने चल चल के जाना है, ये तो वरना कहते हैं ना हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। असल कहानी
आप सबको समझनी पड़ेगी। असल कहानी वही है, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, परले तड़ियां दे रहे हैं, बस इस जुमले की छुपी। बल्कि जी आपके जी तो साहब, इस्लामाबाद के ज्यादातर वो है व्यूवरशिप बिल्कुल भी, ठीक है, तो वो मेरे इन दो बिल्कुल जुमलों से समझ जाएंगे सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है। मैं मतलब ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। और वैसे पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के पास भी अब हालात उसी किस्म के हैं। पीटीआई के मामलात, फंडिंग, पीटीआई का पेट्रोल भी बंद है। उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।